या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी को प्रणाम। आज दिन शनिवार है। बजरंगबली की विशेष कृपा होती है सब पे। हनुमान जी सबका कल्याण करें। आज के दिन मैं क्लास 6, 7th ईयर्थ के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे देश में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकें या ट्यूशन की फीस दे सकें, लेकिन बच्चे तीव्र हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ी अच्छी बात है, बच्चों के पास दिमाग बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। दिशा नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से कहीं पीछे रह जाते हैं। माता पिता का सामर्थ्य काफ़ी जिम्मेदार होता है। इन चीज़ों को पहले मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो मेरे साथ स्वयं में रहा है। मैं 200 रुपया महीने पाता था। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था, बीकॉम किया। एमकॉम पार्ट 1 आते आते मैं स्वयं कमाने लगा। माता पिता पर निर्भरता कम हो गई। पर कहीं ना कहीं मुझे ये पीड़ा है कि माता पिता का सामर्थ्य नहीं होता कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकें या भेज सकें। लेकिन मेरे फादर का एक कहीं ना कहीं था, लोगों को देखते थे, वो कहते थे कि मैं भीख मांग लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊँगा। इसी के कारण मैं इलाहाबाद या लखनऊ पढ़ने आया। मेरे बड़े भाई भी लखनऊ विश्वविद्यालय से भी काम किए, हम काम किए। उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं कहूँगा मैंने भी काम एम काम किया। फादर की बड़ी कृपा रही। नहीं, मैं बस्ती में किताबों में पढ़ा था कि लखनऊ में चिड़ियाघर है, कानपुर औद्योगिक शहर है। इसके अलावा मैं 25 किलोमीटर के रेडियस से आगे कभी गया नहीं, मैंने दुनिया देखी नहीं। फादर की असीम कृपा, आज मैं लखनऊ में हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं फिर कहूँगा, मैं प्रभावित नहीं किसी को कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक पीड़ा ज़रूर है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है वो स्कूल की फीस दे पाए, ट्यूशन की फीस बेचारे कहाँ से मैनेज करें। आज के आर्थिक युग में ज्ञानार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइडेंस का। मैं उसी क्रम में उन बच्चों को, जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं कर रखा है या जो बच्चे किसी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, टीचर से अगर वो पूछते हैं अपना कंफ्यूजन तो टीचर डांट दिया करते हैं। नम्रता विनम्रता आज के शिक्षक में नहीं रह गया है। मृदुभाषी नहीं रह गए हैं। टीचरों की तो यहाँ तक स्थिति है, वो अपने घर से किसी तरह से आते हैं, अगर घर में फ्रस्ट्रेशन है, उनकी पत्नी ने दुर्व्यवहार किया, उनके बच्चे ने दुर्व्यवहार किया, तो वो टीचर उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पे उतारते हैं। ये ट्रेंड है, मैंने देखा है। दोहरा जीवन नहीं जी पाते जो टीचर हैं उनके साथ खास कर है। अगर घर में उनके करकच है, तमाम बातें हैं, तो जब वो पढ़ाने आते हैं उन चीज़ों को लेकर आते हैं, वो चीज़ें उतार के नहीं आते, जिसकी वजह से उसका असर बच्चों पे पड़ता है। और बच्चे अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कन्फ्यूजन, तो बजाय जवाब देने के विनम्रता या नम्रता से वो झिड़क देते हैं। मैं इन बातों को दृष्टिगत करते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लास 6, 7th ईयर्थ के लिए बनाया है। ग्रामर कंपोजिशन में एक चैप्टर है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है वाक्यों के शुद्धता का परिचायक है। जब आप कुछ लिखते हैं तो पंक्चुएशन, जिसको कहते हैं विराम, तरह तरह के हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कामा, इन्वर्टेड कामा, साइन ऑफ इंटरोगेशन,
एक्सक्लामेशन, कोलन, सेमी कोलन, ये सब है। मैं इन बातों को बाद में कहूँगा। आज सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल लेटर का यूज, कैपिटल लेटर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला आता है कि जब सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी वाक्य जब आप लिखते हैं, तो उसका प्रारंभिक जो शब्द होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी जब भी आप वाक्य शुरू करते हैं, वाक्य प्रारंभ करते हैं, तो वाक्य के प्रारंभ में जो प्रारंभ का पहला शब्द होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। एक बात। दूसरा बिंदु ये है कि अगर प्रॉपर नाउन है, वो सेंटेंस के किसी भी स्थान पे हो, पहले हो, बाद में हो, बीच में हो, किनारे हो, कहीं भी हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर पे होगा। 2। तीसरी बात, बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आई को लेके कंफ्यूज होते हैं लोग। आई का सेम सिनेरियो है प्रॉपर नाउन की तरह। प्रॉपर नाउन की तरह आई प्रोनाउन है, याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। आई प्रोनाउन है और आई का प्रयोग आप कहीं भी डियर करेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। बहुत अच्छा सा समझ लीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। लड़के जरूर कंफ्यूज होते हैं आई को लेके, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं बच्चों से कहूँगा आई कहीं भी हो उसको कैपिटल लेटर में लिखेगा। अच्छा, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप वीक या मंथ लिखते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन, देयर आर 7 days इन वीक एंड देयर आर 12 months इन ईयर, 12 महीने साल के, जनवरी, फरवरी, जो भी व्हाटएवर। तो आप जब वीक लिखते हैं या मंथ लिखते हैं तो डियर उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती हैं कुछ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर लिए, जैसे नदी, पर्वत, समुद्र, ईश्वर के नाम, गली, नगर, स्टेट, कंट्री, इन सबों में आप जहाँ कहीं भी यूज करेंगे, याद रखिएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कैपिटल लेटर को लेकर। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों को जब मैं ट्रांसलेशन देता हूँ, करते हैं, 100% सही होता है, लेकिन एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाते कहाँ कैपिटल लेटर का यूज होगा और कहाँ कैपिटल लेटर का यूज नहीं होगा। ये छोटा सा वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत है। हाथ जोड़कर मैं कहूँगा, मुझे सब्सक्राइब कभी मत करना मोबाइल पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये पेशा नहीं है, मेरा ये व्यापार नहीं है, मुझे अर्जन कुछ नहीं करना है। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता अगर सामर्थ्य नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो बच्चे मेरे वीडियो को ज़रूर ढंग से सुन लें, समझ लें। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का होता है, आज मैं पहली बार अपने जीवन में आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9838442670। कोई भी बच्चा, मैं कहीं तंग नहीं करूँगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके मुझसे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। मैं कोई शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पंक्चुएशन के संदर्भ में क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम। इसके बाद पुनः आगे का जो पंक्चुएशन का पार्ट है फिर कभी मैं बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।